सद्गुरु कबीर साहिब की पावन चरण कमलों में कोटान कोट बंदगी करते हुए समस्त मद मंगलमय संत समाज को तिरवाल साहिब बंदगी सज्जनों और देवियों। आज सद्गुरु कबीर साहिब के सिद्धांत को सभी मान रहे हैं। आज का समय आज सद्गुरु कबीर साहब के सिद्धांत का समय है। कबीर साहब ने कहा, कबीर साहब की आरती में हम लोग गाते हैं, ज्ञान को आधार अब विवेक की बातें। आधार क्या होना चाहिए आरती का? ज्ञान, और बातें विवेक की। ज्ञान को आधार और विवेक की बातें सुरति ज्योति जहाँ जाए। तो सद्गुरु कबीर साहब का मूल आधार है ज्ञान और विवेक। जो ज्ञान और विवेक के आधार पर अपने जीवन में कार्य किया जाता है वही सफल माना जाता है। सफल सिद्धांत है ज्ञान और विवेक पर टिकी हुई बात। और सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव, तेरे से अलग कोई ईश्वर परमात्मा कहीं नहीं है। सब घट मेरा साइयाँ, कोई घट सोना ना है। बलहारी बाघटन की जागट प्रगट हो जाए। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जान सके तो जाग। कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमा है। ऐसा ही घट घट राम है, सो दुनिया जाने ना है। मैं तो लखाते हूँ लोक में, तू क्यों कहे अलेख। साल शब्द जाना नहीं, धोखे पहरा फेंक। झूठ माट का भेष पहन लिया और सार को जाना नहीं। रहनी गहनी के सिद्धांत को समझा नहीं। संसार कैसे चल रहा है, हरियाली कैसे होती है, पेड़ पौधे कैसे उगते हैं, सर्दी बरसात गर्मी कैसे आती है, उसका एक अपना प्राकृतिक नियम है। इस नियम को कोई ईश्वर परमात्मा नहीं दे रहा है। ये नियम पांचों तत्वों की आपस की क्रिया फल से प्राप्त हो रहा है। इसमें कोई ना गर्मी कर रहा है, ना सर्दी कर रहा है, ना सूखा पड़ रहा है, ना ओला तुषार कर रहा है। लेकिन लोग अंधविश्वास में आकर के अपना जीवन खराब कर रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, हे जीव, हे मानव, तू अपने आप को जान। आप भुलाना आप में, बंधा आप में आप। जो तू ढूंढे आपको, सो तू आप ही आप। इस आपा को जो पहचानवा दे वही सच्चा संत, सच्चा सद्गुरु है। संतो सो सद्गुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। करे कर्म और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। सदा आनंद फन से न्यारा, भोग में जोग सिखावे। संतोष सो सद्गुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। और यह जीव चेतन आत्मा संसार को देखकर, संसार के भ्रमित लोगों की संगत पा करके स्वयं ही भ्रमा हुआ है। इसके ऊपर कोई भगवान परमात्मा ईश्वर नहीं है, बल्कि अपने कर्मों के अनुसार अपने भ्रमवश स्वयं ही दुखी हो रहा है। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा था, ना का हुई को सुख दुख दाता, निज कित कर्म भोग सुन भ्राता। और कबीर साहब ने बीजक में लिखा, अपन पो आपो ही बसरियो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भरमत भूष मरियो। ज्यों की हरि बपु निरख गोप जल, प्रतिमा देख परियो। वैसे ही गज फटक सलापे दशनन आन अरियो। मरकट मूठ स्वाद बिन बपरा, घर घर रटत फिरियो। काहे कबीर नलनी के सुहना, तुझे कौन पकड़ियो। इसलिए तू स्वयं ही अपने भ्रमवश संसार के खेल को देखकर, संसार के लोगों के द्वारा भ्रमाने पर और चमत्कारपूर्ण बातें दिखाकर, धर्मात्मक वाणी दिखाकर इस जीव को भरमाया गया है। इसलिए सज्जनों, अपने आप को जान, अपनी आपा को पहचान। तेरे से बढ़कर कोई बड़ी शक्ति नहीं है। तू ही अपनी आदत के बस तू काल बना हुआ है, शराबी बना हुआ है, हिंसकी बना हुआ है। और अपनी आदतों को सुधार लेगा तो तू ही मोक्ष हो जाएगा।
स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फलम मनुष्यते स्वयं जगत भ्रम में पड़कर और स्वयं जगत विमुच्यते। आत्मा स्वयं कर्म करती है, स्वयं उसका परिणाम भोगती है, स्वयं भी संसार में भ्रम रही है और स्वयं संसार में अपना ज्ञान हो जाने पर स्वयं ही मोक्ष हो जाती है। संतों सद्गुरुओं की कृपा से वह मोक्ष पद को प्राप्त कर लेता है। बीजक में साहब कहे हैं, हंसा तू तो सबल था, हंस की अपनी चाल, रंग कुरंगे रांगिया ते किया और लगवार। अपनी इच्छाओं को सीमित करें, अपनी विषय वासनाओं के ऊपर कंट्रोल करें। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। साखी तो कहना सरल पड़ रहा है, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारना बहुत बड़ी भारी साधना की आवश्यकता है। इसलिए समस्त साधकों को चाहिए कि साखी के अनुसार, शब्द के अनुसार अपने अंतःकरण को ढालें, अपने मन की ग्रंथियों को मिटावें। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अपने ग्रंथियों को सुलझाकर, अपने कुकर्मों को सुलझाकर, अपनी बुरी गंदी आदतों को छोड़कर सच्चाई की ओर आएं। साधु संत महात्मा विवेकवान विचारवान लोगों की संगत करें और अपने दुर्गुणों को मिटाकर सतमार्ग पर पहुँचें। यही हमारा मूल तौर से संक्षिप्त में यही हमारा उपदेश है, यही हमारा निवेदन है और यही हमारी साधना है कि हमारा जितना वक्तव्य है, कहता तो बहुत ही मिला, गहता मिला न कोई, सो कहता वह जान दे, जो नहीं गहता होए। अपने जीवन में अपनी रहनी कहनी विवेक विचार को धारण करके अपना सुधार करें और दूसरे मनुष्यों को अपना आदर्श दिखा करके उनके सुधार करने में सहयोग करें। यही हमारा पुण्य कार्य है और यही हमारे साधु होने का मूल कर्तव्य है। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।